सारी बातें, समझ में आई सारी बातें, मजा आया पढ़ने में। बताओ तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तुम लोग में जोश काफी है भाई, तुम लोग में जोश काफी ज्यादा है। ठीक है ठीक है, देखो मेरे पास अब थोड़ा सा बकेती काटते हैं 2-4 मिनट, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो मेरे पास ये रखा हुआ है। अरे हाय हाय सर, हाय कैसे हो सर? हाय सर, एकदम बड़े भाई बढ़िया क्या यार, हालचाल? एकदम बढ़िया यार। और बताओ कैसे हो? ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ तो यहाँ पे सब मिल जाते हैं। मैंने देखा बहुत लेट तक क्लास चल रही थी, मेरी क्लास हो गई थी, मैंने बोला कौन ले रहा है इतनी देर तक क्लास, देखते हाँ जरा। मेरा बबुआ सर है। हाँ, 2 चैप्टर्स कराने थे, अच्छा, अभी दो। तो एक ही हुआ है। आप अच्छा। तो मैथ्स भी पढ़ा दोगे यार भाई। भाई मीट आयुध सर, वैसे तो आपको बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं तो आयुध सर हैं भाई ये। एंड इन सर आपने नीट जेई दोनों क्लियर कर जी दिया ना? हाँ, नीट जेई दोनों क्लियर करा हुआ है। नीट और एक बार में? हाँ, एक बार नीट भी, जेई मेन, जेई एडवांस। तो सर ने भाई, जो बहुत सारे बच्चे ख्वाब करते हैं ना कि भाई मैं नीट क्लियर करूं, जेई क्लियर करूं, सर ने एक बार में दोनों क्लियर करे, तो और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, इतनी नहीं बड़ी नहीं बात सर, तो नहीं सर बड़ी है सर, बड़ी है ठीक है सर, सर। बहुत बड़ी बात है। अभी वैसे सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, बट सर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं जो मुझे पता है। नहीं सर, बढ़िया है। बाकी सर एक तो बच्चों को बोलूंगा कि जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। दूसरा पता है इस साल पता है क्या फायदा हुआ था? जो आपने बच्चे ट्रेन करके भेजे थे ना, बबुआ बबुआ गैंग जो आपने पूरा भेजा था 11th क्लास में। उसको 11th क्लास में मुझे इतना फायदा हुआ ना पढ़ा के, इतना फायदा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फिजिक्स पढ़ने में आती है ना 11th-12th में बच्चों को, वो ये आती है कि 10th के कंसेप्ट बिगड़े हुए हैं और उनको लगता है कि यार मैं बायो ले लिया है तो क्या मतलब है, मैथ्स तो आएगा नहीं। बेटा बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स होता ही नहीं है। तुम होता ये ही जो नहीं। कर रहे हो ना, बस यही है कि तुम एंड टाइम पे जो मेहनत कर रहे हो ना, ये मेहनत तुम्हें पूरे साल करनी है। सर समझो इनको, ये आखिरी आखिरी में मेहनत करते हैं ना। हाँ। अभी तो सर आपने बचा लिया, पर ये 11th-12th में नहीं चलती ये चीजें। नहीं चलती है। अभी तो आपको 10 दिन का गैप मिल गया, 10 दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जा पाए, बस। और 10th क्लास है कि आप कर सकते हो, बट 11th-12th में ऐसा 11th पॉसिबल ही 12th में नहीं। जो अर्जुना, लक्ष्य, यकीन, प्रयास बैच में जो बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं ना, ऐसा गेम होता है कि पहले दिन से ऐसी तैयारी चालू हो जाती है। ठीक है, और मतलब ऐसा समझो कि तुम जैसे बबुआ से प्रोफेसर गैंग में आ जाओगे बस। हाँ। इधर से पास होके उधर आ जाओगे। और अलग ही लेवल का काम होता है यहाँ पे। स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ाते हैं, क्योंकि जो गलतियां भाई आखिरी आखिरी में पढ़ा भूल गए। सर दिक्कत क्या होती है? 6th पढ़ा 6th भूल गए, 7th पढ़ा 7th भूल गए। हाँ ये प्रॉब्लम है। 10th पढ़ा 10th भूल गए। 11th-12th में वो गलती कर दी तुमने अगर। हाँ, बेसिकली सर तुम्हें 11th का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 11th-12th के लिए। बेसिक मैथ्स का ये कंसेप्ट जो आप पूरे पढ़ा रहे हो, ये पूरा जो तुम 10th का ये मैथ्स पढ़ रहे हो 10 दिन में, ये वहां पे बेसिक मैथ्स हो जाता है। हाँ। यही वापस से 11th के स्टार्टिंग में पढ़ना होता है। तो और सर तुम्हें, हाँ बस याद रखो बेटा। सर वो कुछ कह रहे हैं, डांस करने को कह रहे हैं आपको। अरे सर सर से डांस करवा लें? अच्छा क्या बोल रहे हो? अच्छा पेन उठाओगे पाप पड़ेगा? अरे अच्छा, पता है आपका- बच्चों को, बस यही बात है। सही बच्चों, गेम यही है। जब तुम सर से पढ़ रहे होगे तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा बहुत सारे ऐसे मैथ्स के सवाल है जो दिखने में टफ होते हैं, पर जब आप करने बैठते हो ना तो वो सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं एक्चुअली। और उसका एग्जाम में भी होता है सेम। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ये सेम जो मैं पढ़ाने का तरीका है, इसमें बोलता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें एक परसेंटेज, जैसे अगर आप नीट की बात करो 70% तक क्वेश्चन, मेंस की बात करो तो 60% तक क्वेश्चन, एडवांस की बात करो तो एडवांस में थोड़ा कम होती है वो चीजें, कंसेप्चुअल टाइम बढ़ जाता है। पर जो मेनली टाइम कंस्टेंट एग्जाम होती है नीट और जेई मेंस, उसमें मतलब आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए ना कि बेटा पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। मिनिमलिस्टिक पेन उठा के क्वेश्चन करने होते हैं। नीट में तो हो जाता है उससे नीट काम। में हो जाता है, जेई मेंस भी सर तो नीट लेवल पे आ रहा है। हाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। धीरे-धीरे- मैथ्स तो शायद डिफिकल्ट आता है उसका। मैथ्स आता है, पर फिजिक्स तो सर नीट वाले बच्चे मॉक टेस्ट देके आए थे जेई मेंस का यार आजकल। अब मतलब तुम लोग ना 11th में आ जाओगे, और बस। जैसे तुम अब लास्ट में मेहनत करो ना, स्टार्टिंग से यही मेहनत बस करना। वेट कर रहे हैं तुम्हारा वहां पे। तुम्हें बच्चों को एक बार बोल देते हैं कि वेट कर रहे हैं तुम्हारा, बस आ जाओ। ऐसे मेहनत करे वहीं पर भी करो, स्टार्टिंग पहले दिन से वैसे ही मेहनत करेंगे। हाँ। फोड़ देंगे 11th-12th जो अपना अर्जुना, लक्ष्य, यकीन, प्रयास बैचेस है ना। 11th का तो अर्जुना है। 11th का बैच है अर्जुना, और अर्जुना बैच में तो भाई इस साल भी आग मचा दी थी। अच्छा अर्जुना जेई और नीट होगा ना? जेई और नीट दोनों गजब रहता है। तो सेम 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 वे में सेम वे में इसी एनर्जी से पढ़ना है भैया। पहले दिन से पढ़ना है। एक पहले दिन से पढ़ोगे ना तो एंड तक आता था। क्या होता है ना, कोई भी जादू नहीं होता कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यार तुम आज पढ़ो कल निकल जाएगी। और ऐसा होता है कि ऐसा भी नहीं होता कि हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन से निकल जाती। देयर इज अ मेथड। ठीक है, ऐसे किसी को कैंसर हो गया, अब आप देखो सर, अपन टीवी में देखते हैं पूजा करके कैंसर खत्म हो जाता है लोगों का। अरे वो तो नहीं होती, यहाँ पर नहीं होती चीजें। ठीक है, एक मेथड होता है, मेथड फॉलो करेंगे और फोड़ के आएंगे। सेम वे में तुम भी अभी फटाफट से एक सर जो मेथड बता रहे पूरा मेथडोलॉजी फॉलो करो, और 10th बोर्ड फोड़ो, फिर आओ 11th फोड़ते हैं साथ में, अर्जुना में आग लगा देंगे। 11th। ठीक है, अब वैसे बच्चों को पता ही होगा जेई नीट का बिगेस्ट और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला है, मतलब बस। ये बोलने की जरूरत नहीं है।
तो अब तुम लोग 11th में आ जाओगे, स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना, जो भी बैच तुम लोग लो या फिर जहां से भी पढ़ो, 11th इंपॉर्टेंट है, बस हम ये कहना चाहते हैं। बस चलो मिलते हैं बच्चों तुमसे 1 महीने बाद, हम भी मिलते हैं, ठीक है सर। ठीक है, सर okay, बढ़िया सर, बच्चों को तबड़तोड़ पढ़ाइए। बच्चे आपको 1/cos ही कह रहे हैं अरे सर 1/cos तो है ही सर हम। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू, बाय बाय सर। बाय बाय सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।